कोरोना के खात्मे की डेडलाइन जारी कर दी, लेकिन इंडिया कोरोना मुक्त कैसे बनेगा, इसके लिए पीएम ने 7 पॉइंट प्लान समझाया। पीएम ने 3 मई के बाद का ट्रेलर भी दिखाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया भारत की तरफ बहुत उम्मीदों से देख रही है। आज का भारत कैसे दुनिया को उसी की भाषा में जवाब देने को तैयार हो रहा है। पीएम मोदी का प्रकृति, विकृति और संस्कृति का फॉर्मूला क्या है, ये सब इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। भाग्यशाली है कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। कोरोना के खात्मे की तारीख आ गई है। इंडिया में कोरोना की डेडलाइन क्या है? इंडिया कोरोना से कब तक पूरी तरह मुक्त हो जाएगा? प्रधानमंत्री ने आज वो लक्ष्मण रेखा खींच दी। आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात में कोरोना की एक्सपायरी डेट बताई गई। वो डेट क्या है, खुद प्रधानमंत्री से सुनिए। ये मुसीबत आ ही गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। ईद 21 मई को है और अगली मन की बात 31 मई को। मतलब तय है कि मई के आखिरी हफ्तों तक भारत कोरोना पर काबू पा लेगा। लेकिन ये कैसे होगा? पीएम मोदी ने इसके लिए 7 विनिंग पॉइंट भी समझाए। वो 7 विनिंग पॉइंट क्या है, इसे समझिए। फॉर्मूला नंबर 1, टीम वर्क। फॉर्मूला नंबर 2, बेटर लेट देन नेवर। फॉर्मूला नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग। फॉर्मूला नंबर 4, मास्क। फॉर्मूला नंबर 5, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। फॉर्मूला नंबर 6, इनोवेशन। फॉर्मूला नंबर 7, एविडेंस बेस्ड रिसर्च। देश में लॉकडाउन के दौरान 3 लाख किलोमीटर की हवाई उड़ान भरी गई। 500 टन से अधिक मेडिकल से जुड़े सामान एक कोने से दूसरे कोने पहुंचाए गए। रेलवे की पार्सल वैन जरूरत के सामानों को लाते ले जाते रहे। रेलवे ने 100 से ज्यादा पार्सल ट्रेनें चलाई। लोगों तक दवाइयां वक्त पर पहुंचाई गई डाक विभाग के द्वारा। राज्य और केंद्र सरकारों ने मिलकर काम किया। लोगों ने एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। यही तो टीम वर्क था जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री कर रहे थे और जिसकी वजह से हम कोरोना पर काबू पाने के करीब पहुंच चुके हैं। देश जब एक टीम बनकर के काम करता है तब क्या कुछ होता है, ये हम अनुभव कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनका हर एक विभाग और संस्थान राहत के लिए मिलजुल करके पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं। आप में से शायद बहुत लोगों को मालूम होगा कि देश के हर हिस्से में दवाइयों को पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान नाम से एक विशेष अभियान चल रहा है। हमारे इन साथियों ने इतने कम समय में देश के भीतर ही 3 लाख किलोमीटर की हवाई उड़ान भरी है और 500 टन से अधिक मेडिकल सामग्री देश के कोने कोने में आप तक पहुंचाया है। भारतीय रेलवे करीब करीब 60 से अधिक रेल मार्ग पर 100 से भी ज्यादा पार्सल ट्रेन चला रही है। इसी तरह दवाओं की आपूर्ति में हमारे डाक विभाग के लोग बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। टीम वर्क का एक और एग्जाम्पल देखिए। ये जंग कोरोना के खिलाफ आम आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए थी। इंडिया की परफेक्ट प्लानिंग, देश के लोगों का साथ और पीएम मोदी का विजन, इन तीनों के तालमेल ने दुनिया को कोरोना पर मिलती जीत की तरफ देखने को मजबूर कर दिया। आज पीएम इसी बात का जिक्र कर रहे थे। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन इंडिया की लड़ाई ही दुनिया क्यों याद रखेगी, ये खुद प्रधानमंत्री से सुनिए।
जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल ड्रिवन लड़ाई, इसकी जरूर चर्चा होगी। पूरे देश में, गली मोहल्लों में, जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आए हैं। गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की व्यवस्था हो, लॉकडाउन का पालन हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो। आज पूरा देश एक लक्ष्य, एक दिशा, साथ साथ चल रहा है। ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। शहर हो या गांव, ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में कौन ताकत दे रहा है? कैसे आप इस जंग को जीत के रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं? कैसे देश का हर एक आम आदमी इस जंग में अपना योगदान दे रहा है? और कैसे हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ युद्ध पीपल ड्रिवन बन गई? ये सब कुछ पीएम ने आज बताया। किसान भाई बहनों को ही देखिए, एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा न सोए। हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। कोई किराया माफ कर रहा है, तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम केयर्स में जमा करा रहा है। कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है, तो कोई हर रोज सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा है। कोई मास्क बना रहा है। कहीं हमारे मजदूर भाई बहन क्वारंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं, उसकी रंगाई पुताई कर रहे हैं। साथियों, दूसरों की मदद के लिए आपके भीतर हृदय की किसी कोने में जो ये उमड़ता घुमड़ता भाव है ना, वही कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है। अब आइए पीएम मोदी के दूसरे फॉर्मूले पर। पीएम का दूसरा फॉर्मूला था बेटर लेट देन नेवर, मतलब देर भले ही हो गई, लेकिन अब भी बदला जा सकता है। लोगों को जहां तहां थूकने की आदत को सुधारने की और इस आदत को बदलने की प्रधानमंत्री ने हिदायत दी। थूकने की बुरी आदत अब आगे नहीं चलने वाली। इस आदत से बचना क्यों जरूरी हो गया है, ये भी समझिए खुद प्रधानमंत्री से। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के क्या नुकसान हो सकते हैं? यहाँ वहाँ कहीं पर भी थूक देना गलत आदतों का हिस्सा बना हुआ था। ये स्वच्छता और स्वास्थ्य को गंभीर चुनौती भी देता था। वैसे एक तरह से देखें तो हम हमेशा से ही इस समस्या को जानते रहे, लेकिन ये समस्या समाज से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कहते भी हैं कि बेटर लेट देन नेवर, तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये बातें जहां बेसिक हाइजीन का स्तर बढ़ाएंगी, वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी। पीएम का प्लान नंबर 3 था सोशल डिस्टेंसिंग। मन की बात में पीएम मोदी ने नया नारा दिया, 2 गज दूरी बहुत जरूरी। पीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील की। पीएम ने लॉकडाउन तोड़ने वालों और कोरोना को हल्के में लेने वालों को प्रधानमंत्री की आज की बात ध्यान से सुननी चाहिए। कोरोना को हल्के में लेना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है, ये समझाने के लिए पीएम ने एक श्लोक का सहारा लिया। अग्नि ही शेषम ऋण शेषम व्याधि शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। अर्थात हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती है। इसलिए इनका पूरी तरह उपचार
बहुत आवश्यक होता है। इसलिए अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसका हमेशा हमेशा हमने ध्यान रखना ही होगा। फिर एक बार कहूंगा, 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। पीएम ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। ये पीएम मोदी का चौथा विनिंग फॉर्मूला था। मास्क ना मिले तो गमछा चलेगा, लेकिन मास्क से कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। पुराने ढर्रे को बदलना होगा। कैसे पीएम ने समझाया वो देखिए। एक जमाना था कि हमारे देश के कई ऐसे इलाके ऐसे होते थे कि वहां अगर कोई नागरिक फल खरीदता हुआ दिखता था तो आस पड़ोस के लोग उसको जरूर पूछते थे, क्या घर में कोई बीमार है? यानी फल मतलब बीमारी में ही खाया जाता है। मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है। आप देखिएगा, मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और मेरा तो सिंपल सुझाव रहता है, गमछा, मुंह ढकना है। पीएम का 5वां विनिंग फॉर्मूला था प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति से प्यार करो, किसी के हक पर कब्जा मत करो और भारतीय संस्कृति के मुताबिक लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करो। पीएम की इन बातों में बहुत गहराई थी। प्रकृति, विकृति और संस्कृति का पीएम ने मतलब भी समझाया और कैसे भारतीय संस्कृति के रास्ते पर चलने की अपील की, ये सुनिए। हम अक्सर सुनते हैं प्रकृति, विकृति और संस्कृति। इन शब्दों को एक साथ देखें और इसके पीछे के भाव को देखें तो आपको जीवन को समझने का भी एक नया द्वार खुलता हुआ दिखेगा। अगर मानव प्रकृति की चर्चा करें तो ये मेरा है, मैं इसका उपयोग करता हूं। इसको और इस भावना को बहुत स्वाभाविक माना जाता है। किसी को इसमें कोई ऐतराज नहीं होता। इसे हम प्रकृति कह सकते हैं। लेकिन जो मेरा नहीं है, जिस पर मेरा हक नहीं है, उसे मैं दूसरे से छीन लेता हूं, उसे छीनकर उपयोग में लाता हूं, तो हम इसे विकृति कह सकते हैं। पिछले दिनों देखा होगा कि भारत ने अपने संस्कारों के अनुरूप, हमारी सोच के अनुरूप, हमारी संस्कृति का निर्वहन करते हुए कुछ फैसले लिए। संकट की इस घड़ी में दुनिया के लिए भी, समृद्ध देशों के लिए भी दवाइयों का संकट बहुत ज्यादा रहा है। एक ऐसा समय है कि अगर भारत दुनिया को दवाइयां न भी दे तो कोई भारत को दोषी नहीं मानता। हर देश समझ रहा है। पीएम का 6वां और 7वां फॉर्मूला था इनोवेशन और एविडेंस बेस्ड रिसर्च। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से एविडेंस बेस्ड रिसर्च पर जोर देने की अपील की। दुनिया को योग की तरह आयुर्वेद की जरूरत समझाने की अपील की। दुनिया को उसी की भाषा में समझाने की अपील की। दुर्भाग्य रहा है कि कई बार हम अपनी ही शक्तियां और समृद्ध परंपराओं को पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब विश्व का कोई दूसरा देश एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर वही बात करता है, हमारी फॉर्मूला हमें सिखाता है, तो हम उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। संभवतः इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण सैकड़ों वर्षों की हमारी गुलामी का कालखंड रहा है। इस वजह से कभी कभी हमें अपनी ही शक्ति पर विश्वास नहीं होता है। भारत की युवा पीढ़ी को अब इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। जैसे विश्व ने योग को सहज स्वीकार किया है, वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा। हाँ, इसके लिए युवा पीढ़ी को संकल्प लेना होगा और दुनिया जिस भाषा में समझती है उस वैज्ञानिक भाषा में हमें समझाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। आज 3 मई के बाद का हिंदुस्तान का ट्रेलर भी पीएम ने दिखाया। कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे वो रास्ता भी बताया। कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की। पीएम ने किसानों की बात की, डॉक्टरों की बात की, आम आदमी की बात की, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, प्रकृति, विकृति और संस्कृति का सूत्र भी दिया, अक्षय का मंत्र भी दिया, हिदायत भी दी, सलाह भी दी।
प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में अक्षय तृतीया की भी बात की तो रमजान की भी बातें की। देश में इस वक्त 11.5 लाख डॉक्टर काम कर रहे हैं, 19,60,000 नर्सें काम कर रही हैं, तकरीबन 43,000 से ज्यादा लैब वॉलंटियर काम कर रहे हैं, 20,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर हैं। आज पीएम ने मन की बात में इन सभी कोरोना वॉरियर्स का फिर से हौसला बढ़ाया, डॉक्टरों और नर्सों पर हो रहे हमलों की निंदा की और कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा देने वाली नई कानून का भी जिक्र किया।